पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है कि ये जो राजनाथ है इसने पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर धमकी दी है और ये धमकी तालिबानी रिजीम के वजीर खारजा के भारत के दौरे के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद और भारत की सरजमीन पर खड़े होकर अमीर खान मुत्तकी की पाकिस्तान को धमकी के बाद और यहां तक के भारतीय वजारत खारजा की यह स्टेटमेंट कि हम काबुल रिजीम के साथ हैं। अफगानिस्तान बिल्कुल नादरी भारत के एक लोंडी बना हुआ है और ऐसा महसूस हो रहा है कि घुंघरू बांध कर भारत के इशारों के ऊपर नाच रहा है। यह बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल है। इससे पहले मैं भी समझता था कि नादरीन शायद ये मामला उस तरह से नहीं है, उस तरह से हल होना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए हल होना चाहिए, लेकिन अब भारत इसके अंदर प्रैक्टिकली कूद पड़ा है। भारत वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे लेकर जा रहा है, स्कूल्स बना रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम वहां पर बना रहा है, मिलिट्री वाइज भी वो उन्हें सपोर्ट करेगा। ऑलरेडी $8 बिलियन का असला अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है जो कि अमेरिका वहां पर छोड़कर गया हुआ है। तो ये पाकिस्तान को ये चीजें नुकसान देंगी और ये पाकिस्तानियों का नुकसान है, अफगानियों का कोई नुकसान नहीं। अब हम लाशें उठा उठा कर तंग आ चुके हैं, हम अपनों को दफना दफना कर तंग आ चुके हैं, हम अपनी तशवीश बता बता कर तंग आ चुके हैं। अब बस बहुत हो गया। अब बरादर इस्लामी मुल्क का बहलावा नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। अब बरादर इस्लामी पड़ोसी मुल्क का दिखावा नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। ये हिंदुस्तान के बड़े चमचे बनते हैं, हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट को तो तस्लीम नहीं किया उन्होंने। ठीक है। अब मुत्तकी 7 अक्टूबर को रशिया जाता है, उसके बाद 9 को इंडिया आता है, उसके बाद आपकी एक नई डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो ये जो अंडर करंट्स होते हैं ये हर एक को पता है। ये जो इंटरनल गेम्स जो होती हैं, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर इंडिया ने इसको कहीं फूंक दी है। इसने फूंक लेके आके नेचुरली अपने जो सीनियर्स है, प्राइम मिनिस्टर या जो भी इनके बंदे हैं, उनको बताया, एंड हेंस दिस ब्लेटेंट अटैक ऑन पाकिस्तान टेरिटरी। एक अजीत डोवल नामी शख्स है वहाँ जो कौमी सलामती के मशीर हैं जी, उन बना रखा है। इसकी $1 बिलियन एनुअल ग्रांट है जो उनको मरकज से मिलती है, जिसका वाहिद मकसद जो है वो पाकिस्तान को ब्लीड कराना है। वो चाहे CPEC का प्रोजेक्ट हो, चाहे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी हो। हम कैसे ये तवक्को रख सकते थे कि हमारा मगरबी साइड का जो पड़ोसी मुल्क है, जो मुसलमान है, जिनके लिए हमने 40 साल में कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम की है, हमने अपने मुंह से नवाला के उनको 40 बरस तक 40 लाख लोगों को दिया है, वही अगर हमारे घरों पर छुरियां चलाने लगेंगे या हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे तो इसको बर्दाश्त करने की कोई प्लॉजिबल वजह तो होनी चाहिए ना। मैं तो हैरान हूं कि हम जा रहे हैं विदाउट क्लैरिफाइंग 2-3 चीजें। नंबर 1, एक क्लैरिफिकेशन हमें फिर चाहिए कि तुम्हारा जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस हैज कंफर्म्ड इट। यस। अब ये मत कहो नहीं हो रहा है, कंफर्मेशन आ गई है, न्यूट्रल कॉन्फर्मेशन आ गई है। दूसरी बात, 6000 लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, UN बता रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको असला दिया है, UN बता रहा है। तो अगर ये सच बात है तो तुम्हारी बात को तो हम मान ही नहीं सकते। अगर ये सच बात है और तुम कतर इसलिए आ रहे हो कि हमारे साथ बैठ के फैसला करोगे कि हम तुम्हारे मुल्क में इंटरफियर नहीं करेंगे, तो फिर ये क्यों हो रहा है? ये TTP के लोग को तुम हथियार क्यों दे रहे हो? ये TTP है ना, एट द एंड ऑफ इट। ये TTC नहीं है चाइना, या R नहीं है रशिया, या U नहीं है उज्बेकिस्तान, ये P है पाकिस्तान। तो तुम झूठ कह रहे हो, तुम अभी से झूठ कह रहे हो, ये कभी नहीं चलेगा। एक दूसरी बात ये है कि मीटिंग के पहले तुमने कहा कि पाकिस्तान के कोई बॉर्डर को हम नहीं मानते, वी डोंट रिकग्नाइज। तुम समझते हो कि ये जो ड्यूरेंट लाइन तुम नहीं मानते हो, सही है, ये तुम्हारा ऑफिशियल पोजीशन है, मगर ये तुम्हारा ऑफिशियल पोजीशन तुम 10 दिन 5 दिन के पहले अभी फिर कर रहे हो कि पाकिस्तान के कोई बॉर्डर्स नहीं है, हम उनके बॉर्डर कोई, और तुम क्लेम कर रहे हो कि अटक तक अफगानिस्तान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम टोन बना रहे हो उस मीटिंग का। उधर यू विल बी टॉकिंग टू गॉड नोज हू, हम अपनी स्टेटमेंट्स देंगे डायरेक्टेड एट यू। तुम क्या, ये किस किस्म का मीटिंग होगा? तो इस किस्म की अगर सेटिंग में आप पाकिस्तान से बात करने के आदे हैं, टू हेल विद यू, हम नहीं आते। पहले तुम ये विड्रॉ करो ये स्टेटमेंट,
और झूठ जो है तुम्हारा यूएन को बताओ कि तुम झूठ कह रहे हो, नहीं तो अगर वो झूठ नहीं कह रहे हो तुम झूठ कह रहे हो। यू हैव ब्रोकन योर प्रॉमिस। या खुदा के लिए लेट्स गेट अ ग्रिप। ये जो लोग हैं दे आर मर्सनरीज। ये टीटीपी पैसे क्यों ले रही है हिंदुस्तान से? अफगानिस्तान भी ले, चलो अफगानिस्तान इमदाद दे रहा है, हाँ, वो उनके लिए तो वो इमदाद है। अच्छा, और आपने मिस्टर तालिबान, आपने जाके कहा है कि यू सपोर्ट द कश्मीर इंडियन स्टैंड ऑन कश्मीर। यस, माने अगर पाकिस्तान को एक चीज अगर तुमने करना हो, जो पाकिस्तान तुम्हारे से खफा हो, जो तुम्हारे पास पाकिस्तान नजदीक नहीं आना चाहेगा, जैसे इजराइल है, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान से अमन चाहते हैं, एंड यू गो एंड टेल, हमें मूड में ला रहे हो बात करने के लिए तुम्हारे से, बाय सेइंग यू सपोर्ट द इंडियन स्टांस ऑन कश्मीर। भाई ये किस किस्म के निगोशिएशंस हो रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं? ठीक बात। वो तो माफ करिए, वो तो समझते होंगे कि वी आर, क्या करें, हमारे में कोई प्राइड ही नहीं है। ये सब बातें सुन के फिर भी आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की तरफ से गई एक स्टेटमेंट ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा के रख दिया है। एक तरफ जहां तालिबान पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रखे हैं, वही दूसरी तरफ अब भारत जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहा है। ऐसा खबरें खुद पाकिस्तानी ही चला रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट को लेके ये बातें करना स्टार्ट हो चुके हैं कि भारत 2 फ्रंट वॉर में कामयाब हो गया और अफ़गानिस्तान के साथ साथ अब भारत भी जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर देगा। और जो खबरें जो है वो लगातार पाकिस्तान में चल रही हैं, उससे एक चीज़ तो साबित होता है कि पाकिस्तान इस बात से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि अगर भारत इस समय पे हमला कर देगा जब अफ़गानिस्तान से वो जूझ रहे हैं और लगातार अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रही है, तो फिर भारत हमारी हाल क्या करेगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अभी फंसा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ, अगर यहाँ पे भारत ने अटैक कर दिया तो फिर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहीं की नहीं रह जाएगी। एक तरफ आपने देखा कि कई ऐसी वीडियोज आई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तालिबान के अटैक में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपने टेंट से बंदूक छोड़ के कपड़े छोड़कर वहाँ से भाग रहे हैं। और जब बात आएगी इंडियन आर्मी की, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वही पाकिस्तान में फिर से नज़र आएगा। लेकिन हादसा इतना ज़्यादा होगा कि पाकिस्तानी आर्मी संभल नहीं पाएगी। और जो कहा जाता है कि कैसे जो है वो बांग्लादेश अलग हुआ, एक बार फिर से तालिबान भी जो है बलूचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। और यही खबरें जो हैं वो पाकिस्तान में हड़कंप मचा के रखी हैं कि भारत का रिस्पॉन्स हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर भारत अटैक करेगा तो भारत के पास तो हर वो चीज़ है जो कि एक देश के पास होनी चाहिए, और पैसे के मामले में तो हमसे बहुत आगे भारत है। अगर आप देखें भारत के पास एयरफोर्स नेवी हर वो चीज़ है। वो अफ़गानिस्तान जिनके पास न तो एयरफोर्स है न तो नेवी है, क्योंकि नेवी का तो उनका सवाल ही नहीं बनता, तो न उनके पास एयरफोर्स है, फिर भी वो जिस तरीके से ग्राउंड पे आके पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, तो अगर भारत जो है वो यहाँ पे एस्केलेट अगर वार जो है वो कर देता है, तो फिर हम कैसे जो है वो भारत और अफ़गानिस्तान से एक टाइम पे लड़ेंगे। क्योंकि वॉर में न तो चाइना पाकिस्तान का साथ देने आएगा और न ही अमेरिका। और अमेरिका भी ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि पाकिस्तान और इंडिया के वॉर में अगर अमेरिका ने कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम कितना बुरा होगा। चाहे अमेरिका जो है वो कुछ भी कह ले, लेकिन अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके जानता है कि इंडिया जो है वो उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान की आर्मी भी बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।